मेरे साथ प्रीति उपाध्याय जी हैं। एम ट्रस्ट की डायरेक्टर हैं। हैदराबाद से स्पेशली मुंबई में एक प्रोग्राम में आई हुई है। एम का क्या एम है? अ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम का क्या एम है? सो एम ट्रस्ट बेसिकली एक 25 ईयर ओल्ड सीएसओ है। सीएसओ यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 25 साल से अग्रसर है सामाजिक सेवा के लिए। और जो हम 3 स्टेट्स में काम करते हैं वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो हम सब देखिए कहीं ना कहीं गांव से तो बिलोंग करते ही हैं। मेरा खुद का जन्म गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश के एक रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में। जी। और पढ़ाई अपनी मैंने लखनऊ से की। उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई और जॉब के लिए साउथ इंडिया चली गई। तो पिछले 20 साल से मैं साउथ इंडिया में सेटल्ड हूँ, लेकिन मेरी जन्मभूमि वो उत्तर प्रदेश है। और हमेशा से मैं सोशल वर्क में जुड़ी रही, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। बट अभी मैं सेटल्ड हूँ लाइफ में, लेकिन जो पूरी तरीके से फोकस है वो है समाज सेवा। क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश है दो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आज जो गांव की हालत है, वहाँ की जो लड़कियां हैं आज भी कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। और मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ वहाँ की महिलाओं से और वहाँ की जो लड़कियां हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है अपने उत्तर प्रदेश में वो होता है गन्ने का। तो हम देखते हैं कि गन्ना जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, एक 6 फीट के ऊपर का होता है, वो एरिया थोड़ा डेंजरस माना जाने लगता है और वहाँ के लोग उस रास्ते से जाने में कतराते हैं। और लड़कियां कई बार इस वजह से भी, एक रीज़न ये भी बहुत स्ट्रांग है कि लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे खतरा फील करती है, उनके पेरेंट्स खतरा फील करते हैं। तो बहुत सारा ड्रॉप आउट का जो केस है, स्कूल स्टार्टिंग में गए फिर रोक दिया, बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट की चीज़ें होती हैं। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है, माँ बाप अपनी बेटियों का अच्छा चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको कोई समझाने के लिए नहीं है, कोई दिशा बताने के लिए नहीं है। बहुत सारा मेंटल हेल्थ सिर्फ शहरों में नहीं है, गाँव में बहुत सारा मेंटल हेल्थ का इशू है, जो कई बार झगड़े से निकलता है। हम लोग कई बार देखते हैं फैमिलीज में बहुत झगड़े होते हैं, बेटियां अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज को देखते हुए हम एम ट्रस्ट के अंदर इन सब को कवर कर रहे हैं। और सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन के साथ में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अगर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर रखेंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो हम जाकर बहुत सारी बातें करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे वो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, गांव की महिलाएं आती हैं, और वहाँ पे हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर उससे रिलेटेड हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स उनके लिए रन करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। और लड़कियों का जो ड्रॉप आउट्स हैं उनका एडमिशन कराते हैं स्कूल में। और स्कूल आवर्स के बाद एम ट्रस्ट अपने खुद के जो है वो चलाते हैं, जहाँ पर बच्चियाँ आती हैं। तो हमने एक प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं उसका नाम है हेलो बिटिया, जिसमें बेटियां आती हैं आफ्टर स्कूल्स, और उनको हम लोग पूरी तरीके से हम सर्वसमर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको निडर बनाते हैं, फिर उनको सक्षम बनाते हैं, सर्वसमर्थ बनाते हैं, और फिर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फिनेंशियली कैसे वो इंडिपेंडेंट हो, वो हम उनको सिखाते हैं। तो ये सारे फेजेस हैं जिसमें हम काम करते हैं और बहुत खुशी के साथ काम प्रीति जी, करते हैं। आपकी प्रीति सिर्फ बेटियों के साथ में ही है, या मतलब और भी इस फील्ड के जो गांव के जो बच्चे लोग हैं, जो बच्चे भी ड्रॉप आउट होते हैं, जी, लड़कियां नहीं होती, जी, लड़के भी होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल उनके होते लिए हैं, भी बिल्कुल आपकी है। प्रीति होगी प्रीति जी, जी? जी, जी, डेफ़िनेटली है। देखिए लड़का और लड़की दोनों जो है ना एक साथ चलने चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लेकिन लड़कियों के बारे में ज़्यादा बात सिर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि कहीं न कहीं जो अभिभावक हैं वो लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, लड़कियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ लड़का और लड़की एक समान और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ-साथ में उनको चलना है। लड़कों के लिए हमारे पास यूथ प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम उनको भी समझाते हैं। इनफैक्ट लड़कियों से ज़्यादा आजकल लड़कों के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो हम जब काम करते हैं तो उनके भाई, उनके जो कज़िन्स हैं, वो सब भी साथ में आते हैं और उनको भी हम समझाते हैं।
लड़कियों के साथ लड़कों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि माँ की रिस्पेक्ट कैसे करें, बहन की रिस्पेक्ट कैसे करें। और ये सब होगा कब, जब एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से उनका माइंड काम करेगा। तो हम लोग ब्रेन कैसे काम करता है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी होती है, सही दिशा में उनकी एनर्जी लगवाना, उनको इंगेज करना, ये सब हम यूथ बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में भी करते हैं लड़कों के साथ। एम अपने एम में किस हद तक कामयाब हो पाया है अब तक? बहुत बहुत अच्छे से एम काम कर रहा है। और इसका सबूत ये है कि जब आप उस गांव में जाएंगे और जिस तरीके से वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे भागते हुए आते हैं। सिर्फ हेलो बिटिया हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और एक लोगो बनाया। लड़कियां वहाँ की जो उसमें एनरोल्ड नहीं है, वो अपने आप से ड्रॉ करके और बैच बना के अपने ऊपर लगा के बाहर आ जाती है कि हम भी हेलो बिटिया का पार्ट है। तो ये एक तरीके से सक्सेस क्या है। बेसिकली क्या होता है हेलो बिटिया में? हेलो हेलो दुनिया भर के राज्यों में अलग अलग सरकारें बिटिया को लेकर कार्यक्रम तो बहुत सारे कर रही है। जी हेलो बिटिया क्या अलग है, क्या खास है इसमें? जी, जैसे मैंने बताया हेलो बिटिया, बिटिया क्या है, बिटिया ही अपने आप में खास है। ये हम जैसे डॉटर्स, बेटियों को जो अवधि में हम बिटिया बुलाते हैं बहुत प्यार से। तो हेलो बिटिया, तो ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि हर बिटिया अपने आप को एक स्पेशल फीलिंग करे। और ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहला जो फेज़ होता है, हमने बताया इसमें हम 5 फेजेज़ में काम करते हैं। तो हर बेटी को उन पाँचों फेजेज़ से निकल कर फाइनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो पहला फेज़ जब होता है हेलो बिटिया, तो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस कराना कि आप बेटी होकर कितना गर्वान्वित फील करें। आप बेटी होना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो उसके अस्तित्व की हम पहले बात करते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो वहाँ से उसकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये है, उसके बाद फिर कई फेजेज़ से आते-आते उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करना, उनको गेम्स खिलाना। अभी हम कबड्डी में एनरोल कर रहे हैं। इन बच्चियों को कबड्डी में हम लेकर आएँगे, इसलिए क्योंकि स्पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम एजुकेशन, कॉन्फिडेंस ये सब बात अगर करें, तो फिर ये अधूरी बात रहेगी जब तक एक बच्ची के ज़िंदगी में स्पोर्ट्स ना हो। आप खुद जानते हैं, हम सब बचपन में हमने स्पोर्ट्स खेला है। एक स्पोर्ट को सिर्फ ऐड करने से आपकी पूरी पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत दबंग हो जाती है। और आप खुद सोचो, अगर लड़की कबड्डी में है और उसके पास शादी का अगर आएगा प्रस्ताव, तो जो लड़का है, लड़के के घर वाले तुरंत बोलेंगे, वो लड़की कबड्डी खेलती है भैया संभल के, है ना? तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब लड़कियां सर्वसम्मर्थ और शक्तिशाली होंगी। तो स्पोर्ट्स के लिए भी हम करते हैं। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें एम ट्रस्ट को अलग बनाते हैं, क्योंकि हम होलिस्टिक वे में काम करते हैं और हैंड होल्डिंग करते हैं। 4 राज्यों की महिलाएं, बच्चियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके सर्वांगीण विकास की बात जिस तरीके से प्रीति उपाध्याय जी ने कही, एम अपने एम में काफ़ी हद तक सफल रहा है। उम्मीद करते हैं, विश्वास है, यकीन है आगे भी इसी तरीके से इनकी जो कामयाबी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे जी। और बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उनका विश्वास, आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी गोपाल आर्यन के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।